मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? क्योंकि उनके अंदर एक श्रेष्ठ पुत्र का गुण था, श्रेष्ठ भाई का गुण था, श्रेष्ठ राजा का गुण था, सभी प्रकार के गुण उनमें संपन्न थे। क्योंकि उनको पता था कि कल को मुझे राजगद्दी सौंपी जाएगी, मुझे राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन अचानक कल सुबह क्या होता है, उनके पिताजी उनको कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें राजगद्दी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो वनवास जाना पड़ेगा, वो भी 14 वर्षों के लिए। तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता के सामने क्या अगेंस्ट में वो खड़े हो गए? क्या हठ के लिए खड़े हो गए कि नहीं, मैं हठी बन गए कि नहीं, मैं तो वनवास नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा वनवास, मैं तो बड़ा पुत्र हूँ, मुझे तो राजगद्दी मिलेगी, मैं तो राजा बनूंगा, मुझे तो राज करना है, मैं क्यों जाऊँ वनवास? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें सभी प्रकार के आदर्श गुण विद्यमान थे। ठीक है, आज के डेट में हम लोग एक तरफ भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है कि हम भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं और भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लोग नारे लगाते हैं मंदिर बनाना है, जय श्री राम, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, जो व्यक्ति बाहर में जाकर के वो कह रहे हैं कि जय श्री राम, मंदिर बनना चाहिए, घर में आए तो अपने ही भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, अपने ही दोनों भाइयों के बीच में, 2 भाई 3 भाई है, उसके बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, भाई के लिए एकदम मतलब हाथापाई करने के लिए तैयार है, मारने की स्थिति में आ जाता है, एकदम पूरा बहुत प्रकार की विचित्र स्थिति घर में उस तरह का माहौल बन जाता है 2 भाइयों के बीच में। आजकल देखा गया है 2 भाई 3 भाई जो भी हैं, छोटा सा जमीन है, उस जमीन को लेकर के भाई के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है और मुकदमे भी लंबे समय तक चलते हैं, बहुत लंबे समय तक केस चलता है आपस में 2 भाइयों के बीच में, छोटा सा जमीन को लेकर के, छोटी सी कोई बात हो गई उसको लेकर के। तो एक तरफ हम भगवान रामचंद्र जी को अगर मानते हैं तो उनकी आदर्श को भी मानना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ भगवान रामचंद्र जी का आरती उतारें और फिर उनका उन्होंने जो किया, हालांकि 100% करना किसी भी मानव के लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ अंश भी तो अगर कर लें, कुछ अंश भी अगर भगवान रामचंद्र जी के द्वारा बताए गए, अगर उनके चरणों के जो श्रेष्ठ उनके अगर फॉलो करें हम लोग, अगर उनके माध्यम से थोड़ा सा चलें, तो हम लोग क्या है कि बहुत अपना जीवन को एक थोड़ा सा अच्छे दिशा की ओर ले जा पाएंगे। सिर्फ भगवान रामचंद्र जी का आरती उतारने से, सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ मंदिर बनना चाहिए, इस तरह के जो भी बातें हैं, ये एक अलग पक्ष है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को मानते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो उपदेश दिया है उनको भी माने, जैसे उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, हम लोगों को भी प्रयास होना चाहिए कि कुछ नहीं तो कुछ % तो उनके तरह जीने का प्रयास करें। ठीक है, तो अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि राम को भी मानो और राम की भी मानो, बस।